नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से मिजोरम के आइजोल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। उन्होंने 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली बैरासी सेरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन भी किया, जो आइजोल को पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई और लोंगतलाई सियाहा रोड पर छिमटुईमुई नदी पुल की आधारशिला भी रखी। मिजोरम की अपनी यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने मणिपुर के चुराचंदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस अवसर पर श्री मोदी ने मणिपुर के सभी संगठनों से अपने सपनों को पूरा करने और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए शांति के मार्ग पर चलने का आग्रह भी किया। भारतीय सेना की स्पीयर कोर की दाओ डिवीजन द्वारा आज हायुलियांग स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों के लिए बरकी दिवस पर एक विशेष संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों और शिक्षकों को ड्रोन एवं हथियारों के प्रदर्शन और एक प्रेरक व्याख्यान के माध्यम से सैन्य जीवन का अद्भुत अनुभव प्राप्त हुआ, जिससे सैन्य नागरिक संबंध और मजबूत हुआ है। बरकी दिवस 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 11 सितंबर 1965 को भारतीय सेना द्वारा बुर्की शहर, जिसे बैटल ऑफ बुर्की भी कहा जाता है, पर जीत और कब्जा करने की याद दिलाता है। वाक्रो सर्कल की पहली पीढ़ी की मनीषा हालाई ने, जो शिक्षार्थी से डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्देशक बनी, उन्हें एशिया भर के फिल्म निर्माताओं की 292 एंट्रीज में से कामान मिश्मी भाषा में अपनी पहली फीचर डॉक्यूमेंट्री ऑरेंज बीटल मदर एंड आई के लिए प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियन इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्री कॉन्फ्रेंस पुरस्कार और इंडोनेशिया के बाली में आयोजित ऑडियंस अवार्ड का खिताब जीता है। पुरस्कार विजेता ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा है कि सबसे दूर दराज के गांवों में से आकर इतने प्रतिष्ठित मंच पर अपनी फिल्म पेश करना एक गौरवपूर्ण और अविस्मरणीय क्षण था। ये फिल्म अभी अपनी शुरुआती चरण में है और इसका निर्माण अकादमी नॉमिनेटेड फिल्म निर्माता रिंटू थॉमस और सुष्मित घोष कर रहे हैं। भारत के श्रम एवं रोजगार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए सुधारों को आगे बढ़ाने और नई पहल शुरू करने के तहत आयोजित एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में राज्य के श्रम एवं रोजगार मंत्री न्यातो दुकोम ने कल केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में देश भर के श्रम मंत्रियों के साथ भाग लिया। अरुणाचल प्रदेश सुधार आयोग APARC के अध्यक्ष प्रमोद जैन के नेतृत्व में पापुमपारे में जिला अधिकारियों के साथ प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा हुई। बैठक का उद्देश्य चुनौतियों की पहचान करना और बेहतर सेवा वितरण के लिए सुधारों को लागू करना था। बैठक में APARC की सचिव AR सह सदस्य सचिव ईरा सिंघल, APARC सदस्यों हेंतो कारगा, पापुमपारे उपायुक्त विशाखा यादव, अतिरिक्त उपायुक्त तामे याजुम, जिले के विभागाध्यक्ष और प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर भारतीय सेना के स्थानीय सैन्य प्राधिकरण ने रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर के नेतृत्व में आज शियोमी जिले के मेचुका और मनीगोंग में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषय पर आधारित व्यापक प्राथमिक चिकित्सा और CPR जागरूकता सत्र का आयोजन किया, जिसमें कुल 200 स्थानीय प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। नारियल विकास बोर्ड ने KVK नामसाई के सहयोग से गत 11 और 12 सितंबर को नारियल की खेती पर खेत प्रदर्शन और पौधे वितरण पर 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन करते हुए किसानों को वैज्ञानिक खेती, कीट प्रबंधन और सरकारी योजनाओं का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के तहत चौखाम, नामसाई और लेकांग ब्लॉक के 100 किसानों को कामरूप टॉल, ईस्ट कोस्ट टॉल और वेस्ट कोस्ट टॉल किस्मों के कुल 3,100 नारियल के पौधे वितरित किए गए। वेस्ट सियांग जिले के दाराक में आगामी 12 से 14 अक्टूबर तक दाराक के स्थानीय लोगों द्वारा ईटानगर स्थित एक पर्यटन NGO यंग मिशन एडवेंचर क्लब के सहयोग से दाराक इको टूरिज्म कम एंगलिंग फेस्टिवल 2025 का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा। और ईटानगर मौसम विभाग ने आज राज्य के 10 जिलों तवांग, वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुमपारे, अपर सुबनसिरी, वेस्ट सियांग, अंजाव, लोहित, तिरप और लोंगडिंग के लिए ऑरेंज और बाकी सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।